नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम बाबू ने अपनी बहू को आवाज दी, बहू ओ बहू। बहू जब देखो बेड पर लेटे लेटे बस आवाज लगाते रहते हैं। काम धाम तो कुछ है नहीं। जब से एक्सीडेंट में हाथ कटा तब से मेरा जीवन बिगड़ गया। बस बैठे बैठे बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। राम बाबू जी, बहू जरा पानी दे दो। बहू कहने मात्र के लिए बहू हूँ, पर मुझे तो अपनी नौकरानी बना रखा है। नौकरानी को बदले में पैसे तो मिलते हैं, पर मुझे क्या मिलता है। सारा दिन कभी ये कभी वो, न जाने कब जान छूटेगी मेरी। बड़बड़ाते हुए कहती है, अभी लाती हूँ पापा जी। बहू नखरे करती हुई किचन में गई और एक गिलास पानी लाकर टेबल पर रख दिया। ये लो पानी, अपने आप भी तो ले सकते थे। एक हाथ ही तो कटा है, पैर तो सही सलामत है। बार बार मुझे ही परेशान करते रहते हो। राम बाबू जी बोले, ये गिलास गंदा है या पानी देखो बहू। बहू बोली, जब देखो हर काम में कमी निकालते रहते हैं। घर में और भी बहुत सारे काम हैं। अब पानी सर से ऊपर हो गया, आज फैसला हो ही जाए कहते हुए अपने रूम में जाकर आराम करने लगी। राम बाबू जी पानी का गिलास वहीं छोड़ रोहित चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ गए। रोहित बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसके परिवार में और कोई नहीं था। राम बाबू जी को परेशान देखकर बोला, भैया चाय बनाओ, चाय पियेंगे। राम बाबू जी के पास एक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आज मेरा मन नहीं है। भैया मैं तो अपने लिए बनाने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए भी बना लेता हूँ। आप पैसों की फिक्र मत करो, आप तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। रोहित ने राम बाबू जी को चाय दी। मेरा मन नहीं है बेटा, तुम पियो। रोहित ने राम बाबू जी को उदास देख हंसते हुए कहा, तो कोई बात नहीं भैया, मेरा चाय में साथ देने के लिए ही पी लो। चाय की एक चुस्की लेते हुए राम बाबू जी सोचने लगे, बहुत दिनों बाद एक अच्छी चाय पीने को मिली। रोहित, तेरी चाय की टेस्ट बिल्कुल मेरी पत्नी सुमित्रा की तरह है। ऐसी चाय सुमित्रा बनाती थी, कहकर आंखों से आंसू पोंछने लगे। भैया जब से आए हो बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है। राम बाबूजी ने कहा, कोई बात नहीं, बस तेरी भाभी याद आ गई थी, कहे अपनी उदासी छिपाने लगे। रोहित बोला, कुछ तो बात है, पहले से भी बहुत कमजोर हो गए हो। भैया बात क्या है बताओ ना। पहले मैं पैसे कमाता था तो सब ठीक था, अब बेटे बहू को मुझे घर में रखने में परेशानी हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं। जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज अपने पैरों पर खड़ा है। माता पिता कई बच्चों को पालते हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, फिर क्यों बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। अब तो ही बता रोहित बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। रोहित ने कहा, भैया वो घर तुम्हारा है, तुमने अपनी मेहनत से उसे बनाया है, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वे लोग जाएंगे। नहीं बेटा, वो मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ उनका ही तो है। वो बात सही है, आपके बाद सब उन्हीं का तो होगा, फिर वो क्यों नहीं समझते। बेटा मुझे भी घर में दिन रात किचकिच अच्छी नहीं लगती, पर मैं क्या करूं। भैया मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसे आपके पास भेजता हूँ। ठीक है बेटा, कहकर राम बाबू जी घर चले गए। रात को खाने के समय बहू ने अपने पति रमेश से कहा, सुनो जी, ये रोज रोज की चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब या तो वे इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लो। रमेश बोला, क्या करूं, पापा है वो मेरे, मुझे कुछ नहीं पता, उनको भेजो यहाँ से, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है, कुछ सोचता हूँ, कहकर रमेश बाहर घूमने चला गया। सुबह होते ही राम बाबूजी रोहित के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। रात को बहू ने यहाँ तक कह दिया कि मैं रहूंगी या फिर वो रहेंगे। बेटा तू ही कुछ बताना, जिससे मेरा घर टूटने से बच जाए, नहीं तो मैं खुद ही वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। हाँ यही सही रहेगा, कहकर घर की ओर चल दिए। पीछे पीछे रोहित भी आ गया। भैया सुनो तो सही, मेरे पास एक प्लान है, शायद वो काम कर जाए। यदि प्लान काम कर गया तो बहुत अच्छा रहेगा। रोहित ने राम बाबूजी से कहा, अब आप घर जाओ,
मैं शाम को अपने फ्रेंड के साथ आता हूँ। राम बाबू जी घर आए तो देखा बहू ने उनका सामान उठा बाहर रख दिया। कुछ देर बाद रमेश ऑटो लेकर आया और अपने पापा को आवाज देने लगा। राम बाबू जी बाहर आए और पूछा क्या हुआ, क्या बात है। रमेश ने कहा पापा अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ और मैं भी ये घर बेचकर दूसरे शहर चला जाऊंगा। ये सुन राम बाबू जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर क्या करे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी रोहित अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। रोहित समझ गया कि राम बाबू जी को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। अपने दोस्त के हाथ से एक फाइल लेकर राम बाबू जी को दिखाते हुए कहा कि लो भैया आपका घर इन्होंने खरीद लिया है, ये रहे सारे पेपर। और राम बाबू जी की तरफ इशारा किया। पेपर हाथ में लेकर अब राम बाबू जी खुद ही ऑटो में बैठने चले और रोहित से कहा ठीक है रोहित बेटा, कागजात मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर पूरे पैसे ले जाऊंगा। अब ये घर तुम्हारे दोस्त का हुआ। इतना सुनते ही रमेश और उसकी पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। हाय हाय ये क्या हो गया, तुम्हारे पापा जी ने तो घर ही बेच दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। रमेश ने कहा पापा जी आपने बिना बताए ही घर बेच दिया, आप तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, सोचा है कभी। रमेश की बातें सुन रोहित बोला और तुम तो खुद ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे, अब किस बात पर रो रहे हो। अब रहो अकेले खुशी खुशी, 2 दिन में मेरा घर खाली कर देना। पहले तुम उन्हें वृद्धाश्रम ले जा रहे थे, अब वे खुद जाने को कह रहे हैं, रहो मजे में। रमेश ने अपने पापा के पैर पकड़े और रोने लगा। नहीं पापा जी हमें छोड़कर मत जाओ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। रमेश का रोता चेहरा देख राम बाबू जी ने कहा अब बताओ रमेश मैं कहाँ जाऊँ, अपने घर या वृद्धाश्रम। दोनों पति पत्नी उन्हें घर के अंदर ले गए।